बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो है बेसिकली थोड़ा सा मैंने पैटर्न के हवाले से बताना था कि वीडियो का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा कि पहले जो भी हमारा टॉपिक यूज़ होना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, तो वो उसका मैं पहले से ना एक कह लो कि इंट्रोडक्शन वो उसकी वीडियो में बना दिया करूँगा एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले। उसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन आया करेगा। सो अभी हमारी 1.3 से अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता था हमारा, तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे ये है कि हमारे क्वेश्चन में करते वक्त कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे और प्रैक्टिकली भी आपको क्लियर होगा और कंसेप्चुअल भी, तो फ़ायदा होगा इससे। ये मुझे पैटर्न अच्छा लग रहा है। और जो क्या कहते हैं जो पुराना मेथड है उससे ये है कि वीडियो एक तो बहुत लंबी बन रही है, जिसको एक्सपोर्ट एडिट करने में बड़ा मसला होता है। तो और वो 30-30 मिनट की 25-25 मिनट की वीडियो देखते वक्त ना वैसे ही बंदा बोर हो जाता है। तो समझ सकता हूँ इतना मतलब कि ना मुश्किल हो जाता है, हार्ड होता है समझने का, बंदा बोर हो जाता है, दिल नहीं करता वीडियो देखने का। जितनी शॉर्ट होगी वीडियो हम कोशिश क्या करेंगे उतनी शॉर्ट रखें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पहला कॉन्सेप्ट या पहला टॉपिक। तो इसकी एक शर्त है, वो ये है सॉरी वो ये होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स है हमारा शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो, यानी इक्वल मैट्रिक्स हो, ठीक है। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर होना चाहिए। मतलब कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी द मैट्रिक्स। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो हमारा ए के बराबर ही होना चाहिए। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये चीज़ें बुक में गिवन है, आप उसको रीड कर सकते हैं। बुक को साथ ओपन रखा करें मेरी वीडियो देखते हो, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन उतारने में, क्वेश्चन देखने में। क्योंकि सम टाइम मैं क्वेश्चन नहीं उतारता, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर देता हूँ, तो इस तरह देखने में डिफ़िकल्टी ना हो, समझने में डिफ़िकल्टी ना हो किसी किस्म की। एग्जांपल थी मेरे पास कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, उसकी क्या एंट्री है 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज और वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या प्रूव कर देगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अब लेते हैं इसका ट्रांसपोज। वो क्या आएगा, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दे। ये हमारी पहली रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। ये हमारी दूसरी रो है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। ये हमारी तीसरी रो है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। तो मैच करके देख लें, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। तो ये क्या है, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक। इसी तरह के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक्स हमें दिया होगा, हमने प्रूव करना होगा कि सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है उसका, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक। नेक्स्ट में हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी भी पहली कंडीशन बिल्कुल सेम है कि जो मैट्रिक्स है हमारा कोई भी हो, बेशक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये कंसेप्ट लीगल ही नहीं है उसके लिए। तो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक। और दूसरी कंडीशन इसकी है, इसकी तो थी चलो कि ट्रांसपोज लें तो ए के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लें तो कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स है, कोई भी सपोज कर लेते हैं, और उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो उसके बी के तो बराबर आना ही चाहिए, बट साथ साथ उसके नेगेटिव के बराबर भी आना चाहिए। लाइक माइनस का साइन उसके साथ बाय कॉमन आना चाहिए। तो यानी बेसिकली कह लो नेगेटिव ऑफ बी के बराबर आना चाहिए। इसको आप कह सकते हो नेगेटिव ऑफ
वो बी के बराबर होनी चाहिए। सो इसकी मेरे पास एग्जांपल है, एक बुक में गिवन है। सॉल्व करते हैं। इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 and -3 -1 and 0। सो इसका हम लेते हैं मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज लेते हैं इसका। इसका ट्रांसपोज आएगा हमारा, रो उसको कॉलम में चेंज करना है। पहली रो है इसको कॉलम बना दो, दूसरी रो है इसको भी कॉलम बना दो, तीसरी रो है इसको भी कॉलम बना दो। तो अभी हम यहाँ से देखें तो अगर हम इन सारों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये एग्जैक्ट बी के बराबर आ जाएगा। लाइक माइनस कॉमन, जो अंदर जितनी भी सारी वैल्यूज़ है, माइनस कॉमन का मतलब है ये सारी वैल्यूज़ को साइन को अपोजिट कर देगा। लाइक 0 को तो कोई साइन ही नहीं होता, तो 0 एज इट इज़। 2 है तो +2, 3 है तो +3, ये -2 और इस साथ में 0 एज इट इज़, ये 1, ये -3 -1 0। लाइक अब आप मैच करके देख सकते हैं ये एग्जैक्ट बराबर है, तो मैं इस पूरे की जगह बी को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो लेफ़्ट साइड में हमारा बी ट्रांसपोज ही चल रहा था, तो यानी ये इस इक्वेशन को प्रूव करता है। तो ये क्या प्रूव करेगा, हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। इस दोनों डेफिनेशन का, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, MCQs वाइज भी और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी। लॉन्ग क्वेश्चन उम्र नहीं बनता इसका, क्योंकि छोटा सा ही काम है, इतना मुश्किल नहीं है, लेंथी वर्क नहीं है। सो वीडियो आज की इतनी ही होगी, बेसिकली इस कंसेप्ट की इतनी होगी। इसकी एक्सरसाइज जो है मतलब मैं नेक्स्ट में सॉल्व करूँगा, वो आपको इसके बाद ही मिला करेगी। तो पहले कंसेप्ट और बाद में उसकी प्रैक्टिस। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।